श्री आ गए श्री भगवान दास जी। भजन भाव आरूढ़ गूढ़ गुण बलित ललित जस, श्रोता श्री भागवत रहसी ज्ञाता मच्छर अक्षर रस। मथुरापुरी निवास आस पद संतनी एक चीत, श्री जूत खोजो श्याम धाम सुखकर अनुचर ही। अति गंभीर सुधीर मति गुलसत मन जाके दरस, भगवान दास श्री सहित नित सुहद नील सजन सरस। कि भक्त श्री भगवान दास जी श्री कोष्ठ में भक्ति से संपन्न थे, भक्ति से संपन्न, सभी के सुहद सुशील सज्जन और परम रसिक, सभी के। आप सर्वदा भजन भाव में तत्पर रहते, सबके भजन गाते थे। गोप्य गुणों से, जिसको कोई बता नहीं सकता, गोप्य गुणों से, हाँ, जिसको गुप्त रखा जाता, भगवान के मनोहर सुयस से आपका हृदय परिपूर्ण था, कहीं कमी नहीं थी, इतनी परिपूर्ण। श्रीमद् भागवत के रसिक श्रोता थे, भगवत के रसिक श्रोता। चरित्रों के गंभीर रहस्य तथा अक्षर कोश में अक्षर अविनाशी के रस के ज्ञाता अनुभवी थे। जिसको इन अक्षरों का ज्ञान है, ज्ञाता अनुभवी थे। आप श्री मथुरापुरी में निवास करते थे और एकाग्र मन से एकमात्र संतों के श्री चरणों की आशा रखते। संतों की, भगवान की नहीं। जैसे गोपियां ने कह दिया एक गीत में कि हमें भगवान नहीं चाहिए, भगवान का भी कुछ समझते हैं, हमारे को तो वो चाहिए जो हमारे संग बोले बतियाए खाए पिए खेले कूदे। भगवान का हम कुछ नहीं जानते, हमें तो शाम ग्वाल बाल चाहिए। तो वही है, संतों की आशा करते थे, भगवान की भी आशा, संतों की आशा करते रखते थे। श्रीमान खोजी जी एवं श्यामदास जी के परिवार को सुख देने वाले तथा उनके हितकारी सेवक थे। आप अत्यंत धीर गंभीर बुद्धि वाले एवं ऐसे प्रेमी भक्त थे कि आपके दर्शन मात्र से मन प्रसन्न, सिर्फ दर्शन करने से मन खुश हो जाता। श्री भगवान दास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री भगवान दास जी आमेर नरेश श्री भारमल जी के पुत्र, गांव का नाम है ना आमेर नरेश, आमेर नरेश के थे श्री भारमल जी के पुत्र। इनकी माता का नाम क्या था? राठौड़ रानी, राठौड़ रानी। श्री वंदना देवी, वंदना देवी, श्री राठौड़ रानी वंदना देवी। आप दौसा कृष्ण जयपुर के निकट लावण के जागीरदार और अकबर के मनस बदार थे। महान वीर एवं परम भक्त थे, अतः आपकी बांके राजा की उपाधि थी। इनके वंशधर आज भी बांकावत कहलाते हैं, उपाधि करते थे बांकावत। इनके दो पुत्र थे, श्री मोहनदास जी और अक्षराज जी। श्री भगवान दास जी मथुरा के हाकिम थे, डॉक्टर के जो भी कोई तिलक कंठी धारण करके आता उसको उसकी चुंगी माफ कर दी। जो भी वैष्णव थी उनसे करनी देते थे। और भी सुविधाएं दे देते। चुंगी बचाने के लोग से यवन जैनी आदि भी तिलक कंठी धारण करके आते और बिना चुंगी दिए निकल जाते। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे आमदनी कम हो गई, सारे ऐसे हो गए, वैष्णव तो हो ही रहे और वो भी हो गए, तो भाई आमदनी कम हो गई। कम हो गई तब लोगों ने बादशाह से शिकायत की। स्वयं जहांगीर आया और उसने घोषणा कर दी कि माला तिलक न धारी, कोई नहीं धारी, माला तिलक न धारी। यदि कोई माला तिलक धारण किए मिल जाएगा
तो उसे फांसी की सजा दी जाए। लौकिक लाभ के लिए बहुत भेषधारी थे, पर अब प्राण देने वाला कोई नहीं दिखाई पड़ता। जब ये हो गया तो अब कौन करे? क्यों कंठी माला पहनेगा? क्योंकि पता लगे कि फांसी पे चढ़ना पड़ेगा, और वो तो वैष्णव तो करेंगे। धोखे में कुछ पकड़े गए, उन्हें कारागार में बंद कर दिया। श्री भगवान दास जी ने विशाल और चमकीले 12 तिलक लगाए और तुलसी की मोटी मोटी कई मालाएं धारण की। मोटी मोटी कई मालाएं धारण की। फिर बादशाह के दरबार में पहुंचे। इन्हें देखकर जहांगीर बादशाह कुपित होकर बोला, पीछे भी आई थी, आप मेरी आज्ञा की अवहेलना करने के लिए, मुझे चिढ़ाने के लिए आज यहाँ विशेष भेष बनाकर आए हैं। अब आपको अवश्य प्राणदंड दिया जाएगा। श्री भगवान दास जी ने कहा, मेरे भक्ति शास्त्रों में लिखा है, इसलिए प्रेमानंद जी भी हमेशा हर उसमें क्या कहते हैं, सत्संग में कहते हैं, वेद के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध कोई काम मत करो। हाँ, अब आपको अवश्य प्राणदंड दिया जाए। श्री भगवान दास जी ने कहा, मेरे भक्ति शास्त्रों में लिखा है, और संत जन भी कहते हैं कि तिलक कंठी धारण किए हुए जो शरीर छोटा है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है भाई। अंतिम संस्कार के समय भी तिलक लगाते हैं। इसीलिए मैं आज प्राणदंड को स्वीकार करके वैकुंठ यात्रा की तैयारी करके आपके सामने आया हूँ। तैयारी में भाई चलना है। आया हूँ। आज्ञा का उल्लंघन कर आपको चिढ़ाने का मेरा उद्देश्य नहीं। उद्देश्य नहीं। यद्यपि प्रभु की प्रतिज्ञा है कि यदि वातादि कर लेता है, पर प्रभु का निहोरा क्यों करे? फिर प्रभु का मैं निहोरा किससे करूं कि मुझे ऐसे ऐसे बादशाह ने कहा है, प्रभु से क्यों निहोरा करूंगा? निहोरा क्यों करें? कंठी माला के भरोसे शरीर क्यों न छोड़े? बताओ, भगवान को भी नहीं हम पूछेंगे, ये कंठी माला है, इसके भरोसे छोड़े। यह सुनकर बादशाह प्रसन्न और बोला कि मैं परीक्षा लूंगा। उसमें केवल एक आप सच्चे खरे निकले। यही कहते हैं ना, रामायण में भी लिखा है, भगवान श्री राम ने कहा, कोई बिरला ही अरबों खरबों में एक बिरला मेरा भक्त बनता है। इन्होंने बोला सच्चे खरे निकले। मांगो आप क्या चाहते हो? श्री भगवान दास जी ने कहा, मैं श्री मथुरा का निरंतर निवास चाहता हूँ। देख, मांगा भी तो क्या मांगा? नाम मांगे है, बताइयो। नाम ही मांगेगा संत तो। निवास चाहता हूँ, दूसरी कोई सेवा अब हमें न दी जाए, और मथुरा से बाहर जाने का आदेश कर दिया जाए। प्रजा पर चुंगी का भार अधिक है। कह रहे, प्रजा पर चुंगी का भार अधिक है, उसे माफ किया जाए। और तिलक कंठधारी जो गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें छोड़, यवनों को भी छोड़ा। बादशाह ने ऐसा ही किया। धामवास इसलिए मांगा कि इससे भक्ति के सभी अंगों की पुष्टि सहज में संभव हो जाती है धाम में बसने पर। और जो धाम में शरीर छोड़ देगा ना, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। इसीलिए संत भाई वो ऐसे थोड़ी ना धाम में बसते हैं। धाम की बड़ी महिमा है। अच्छा जी, उन्हें छोड़ दिया गया। बादशाह ने ऐसा ही किया। धाम वास इसलिए मांगा कि इससे भक्ति के सभी अंगों की पुष्टि सहज में होती है।
सरलता से हो जाती है, कठिन नहीं होती। करना नहीं पड़ता अपने जैसे मिलेंगे ना वहाँ पे हाँ, बोलते सब तो अपने जैसे मिलेंगे, हाँ। ऐसे लीला सुनाने वाले अब क्या? भक्तों की प्राप्ति कैसे हाँ। होती है भगवान की, तो वो भगत ही मिलेंगे तो वही तो देश हमें अच्छा लगेगा। वातावरण वैसे हो जाता है ना, ये जो हो ध्वनि जाती निकलती है। है इसके बाद आप मथुरा छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं गए। आपने श्री गोवर्धन जी में श्री हरि देव जी का लाल पत्थर का मंदिर बनवाया, जो बड़ा ही दर्शनीय है। नहीं देखा तो आप सारी मथुरा में घूम लिए ना रे, हाँ वही तो कहीं न कहीं तो है ये होगा भाई, पक्का होगा तभी तो आया है। प्रियदास जी ने इस घटना का अपने एक कविता में इस प्रकार वर्णन किया है। जानवे को धर्पण पृथ्वीपति मन आई, यो दुहाई ले दिवाई माला तिलक न धारी। ऐसी दुहाई दे करके सबको तिलक माला धारण करिए। मानी आनी प्राण लोभ कहती त्याग दिए, प्राण के लोभ से कितने त्याग दिया, नहीं धारण किया है ना, त्यागी दिए। छिपे नहीं जात बानी बेग मार डालिए। भगवान दास उर भक्ति सुखराम भर्यो कर्यो ले सुदेश देश रीति लागी प्यारी। रिझियो निर्प देख भाषा रीझ मथुरा निवास पायो, मंदिर करायो हरिदेव सो निहारी। मंदिर बना। अब श्री भगवान दास जी का सत्संग पाकर रसखान, अब आई रसखान और मीर माधव आदि अनेकों भक्तों की रेस में दृढ़ निष्ठा हो गए। बहुत से मुसलमान थे कि सुन के भगत। अरे तो रसखान भी तो मुसलमान है, उसने तो ये कागज की तस्वीर में से उनको प्रकट कर दिया, उसी पे देख कर रिझ गया और जूती बना के ले आया और प्रकट करके पहना दिया जूती। बाकी बिहारी के दरवाजे पर बैठ गए पहना के जा। और किसके में ये जुत्ती फीट होगी तो इन्हीं में फीट भाई, गाँव में भाई ना भाई। मुसलमान जाता है हमसे, मैं तेरे को बता दूं, भगवान कृष्ण के सही बात। भक्तों की सेवा में दृढ़ निष्ठा हो गई। रसखान जी ने अपने गले में 200 मलाएं धारण करते थे। बताइए, माय गॉड, ऐसा बताओ रसखान। अरे माई बाप रे बाप। एक बार जहांगीर ने उससे पूछा कि हिंदू साधु भी इतनी मलाएं नहीं पहनता है, फिर तुम इतनी क्यों पहनते हो? पूछी भाई क्यों, तुम मुसलमान है तो पूछेगा है ना। रसखान मुसलमान थे। हाँ, रसखान मुसलमान जो लिख देना कि मानस हो तो तो ये वही उन्होंने लिखा है। मलाएं धारण करते थे। एक बार जहांगीर ने उससे पूछा कि हिंदू साधु भी इतनी मलाएं नहीं पहनता है, फिर तुम इतनी मलाएं क्यों पहन? तब रसखान ने यह दोहा क्या पढ़ा कि तन पावन जल अगम को, तनक काठ करे पार, बड़े काठ ऊपर तरे, जब तन पाहन भार। इसका मतलब है कि पवित्र हैं वे हल्के हैं। ये माला हल्की है, मुझे भार क्यों? तन पवित्र है, बैठ करके जुत्ती पहना दिया। हाँ, पवित्र हैं वे हल्के हैं, जो पवित्र है वो हल्के, भारी है। उन्हें थोड़ा काठ भी पार कर देगा। अगर नदी में कोई इतना सा भी काठ होगा ना, वो उसी से बैठ के पार हो जाएंगे, क्योंकि तिनके से पार हो, डूबते को तिनका सहारा कहा है ना। ये रसखान है भाई, पार कर देगा। पर कोई उसी का लड़का है ये। कौन? ये खाना जो जोधा से सबसे बड़ी जो पत्नी थी, उसका जो बेटा था, उसका नाम खाना वो नहीं, ना ना, ये रसखान अलग है भाई। एक कवि थे, हाँ, रसखान कवि। पर मैं तो पापी पत्थर के समान भारी हूँ। रसखान जी अपने को कहे, अतः मेरे लिए बड़ा काठ चाहिए तभी मैं पाऊंगा।
इसलिए मैं ज्यादा माला। हाँ, इसीलिए। मीर माधव जी प्रेम से श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करते, तो उसे सुनने के लिए बहुत से लोग उनके पीछे पीछे थे। कौन? मीर माधव जी। मीर जो इनके बेटे थे, जो अभी आया था भगवान दास जी के। किसी समय उनसे भी बादशाह ने प्रश्न किया कि कीर्तन तो बहुत से लोग करते हैं, पर तुम्हारे पीछे पीछे लोग क्यों घूमते हैं? अकबर भी पीछे लग गया। हाँ, और क्या? उसको भी आनंद आया। हाँ, उसको आनंद आने लग गया ना। तुलसीदास उसके सामने, मीरा उसके सामने, सभी गए, बहुत प्रभावित हो गया। बहुत प्रभावित हो गए। तो पीछे पीछे लोग क्यों घूमते हैं? तो मीर माधव ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? मधुर वचन सुनि सुआ का काहू न अचरज होय, बोलन कागा की मधुर सुनि ध्यावे सबको। तोता बोलता है, कितना अच्छा लगता है। कोयल बोलते कितना अच्छा है। कोई मगन होके सुनते। हाँ, वही कौवा बोलता है। श्री गोवर्धन में श्री केशवाचार्य जी ने ठाकुर श्री हरिदेव जी को प्रकट किया और मानसी गंगा के निकट एक पर्ण कुटी में पधराकर उनकी सेवा कर। मानसी गंगा। एक दिन श्री हरिदेव जी ने खीर भोग आरोगने की इच्छा प्रकट की। आचार्य ने कहा, मैं तो आपकी सेवा में केवल भाव द्रव्य ही समर्पित कर सकता। खीर का वो पदार्थ नहीं थे, हाँ, सामान नहीं था खीर का, तो मानसिक भोग लगा जो हम कर सकता हूँ, पर धन की याचना किसी से नहीं कर सकता। बताओ कितना महान है। मैं मान के किसी से आपको भोग नहीं लगा सकता। अन्न धन दान में मांग के नहीं लगा। आचार्य ने कहा और गुरु ने कहा, श्री केशवाचार्य आचार्य ने कहा, मैं तो आपकी सेवा में केवल भाव धर्य ही समर्पित कर सकता हूँ, पर धन की याचना किसी से नहीं कर सकता। श्री हरिदेव जी ने कहा, तुम किसी से मांगो मत, परंतु आए हुए धन को अस्वीकार मत करो। जो दे जाए उसको ले ले। हाँ, आज से 7वें दिन राजा भगवान दास तुम्हारे पास आएंगे। उनकी सेवा तुम्हारे द्वारा मैं स्वीकार करूँ। केशवाचार्य जी कहे। श्री हरिदेव जी ने राजा भगवान दास को शोकन किया कि मैं गोवर्धन में हूँ। हाँ, मैं गोवर्धन में हूँ और केशवाचार्य के प्रेम से मेरा प्रकाट्य हुआ, उनके प्रेम से उनको प्रकट किया। तुम मंदिर बनवाओ, हाँ, और भोग राग का समुचित प्रबंध करो। भोग लगता रहे। इस प्रकार श्री हरिदेव जी की आज्ञा पाकर श्री भगवान दास जी श्री केशवाचार्य के समीप आए और लाल पत्थर का विशाल मंदिर बनवाया, भोग राग का प्रबंध किया। भाई अब श्री आ गए कल्याण दास जी। टाइम भी देख लियो भाई, 6:30 हो गया। थोड़ा है तो थोड़ा सा कर लो। जगन्नाथ को दास निपुण अति प्रभु मन भायो, परम पार्षद समुझी जान प्रिय निकट बुलाए, प्राण पायनो करत नेह रघुपति सो जोर्यो, सुतदाराधन धाम मोह तनिको जो तोड़ियो। सबसे ना को धनी ध्यान उर्मे लस्यो, राम नाम मुख जान, भक्त पक्ष उदारता यह निबही कन्या। कि भक्तों का पक्ष लेना तथा उदारता पूर्वक सर्वस्व व्यवहार करना, सबसे इन दोनों बातों को श्री कल्याण दास जी ने जीवन भर निभाया। श्री जगन्नाथ जी के सेवक थे और सेवा करने में बड़े चतुर, अतः भगवान को बहुत ही अच्छे लगते, ऐसी सेवा करते थे। भगवान ने इन्हें अपना नित्य प्रिय पार्षद मानकर अपने पास बुला लिया। बताओ, इन्होंने प्राण त्यागते समय स्त्री, पुत्र, धन, धाम,
महामोह को तीर्ण के समान तोड़कर केवल भगवान के श्री रामचंद्र जी से स्नेह जोड़ा। मरते समय तो जब ही जुड़ेगा, जब ही राम नाम आएगा, लेकिन शुरू से किए रहेंगे तब तो ध्यान होगा, नहीं तो इसी में नाती पोते में ही रहेंगे तो उन्हीं का ध्यान आवे। हाँ, कहाँ थी नीचे? हाँ नहीं, अच्छे धाम धाम तीर्ण के समान तोड़कर केवल भगवान श्री रामचंद्र जी से स्नेह जो, और हृदय में श्री राम जी की कोंधनी ना, कोंधनी कमर, मथुरा के तरफ इसको कोंधनी कहते हैं ना। हाँ, कोंधनी माने कोष्ठ में करधनी, करधनी का ध्यान तथा मुख से श्री सीताराम जी के नाम का उच्चारण करते हुए सदगति को प्राप्त। करधनी भी तो होगी तो गजब की होगी, ऐसी वैसी थोड़ी होगी बहन प्यारी। श्री कल्याण दास जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री कल्याण जी संत सेवी सदगृहस्थ थे और गृहस्थ। आप ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे और श्री राघवेंद्र सरकार आपके इष्ट देव थे। कौन? भगवान श्री राम। आपके पवित्र हृदय में श्री सीताराम जी का निवास था। संतों को आप भगवान का साक्षात प्रतिनिधि मानते। एक बार आपके यहाँ कन्या का विवाह था। जाति बिरादरी के साथ साथ संतों को भी आपने आमंत्रित कर रखा था। आपने जाति बिरादरी तो आए, संतों को भी आमंत्रित किया कर रखा था। जब भोजन का समय हुआ तो आपने संतों की पंगत पहले कर दी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करा दी। इससे अन्य ब्राह्मण लोग बड़े असंतुष्ट हुए और आपको बुरा भला कहने लगे। उन लोगों का कहना था कि इन साधुओं की जाति पाति का कोई पता नहीं है, आपने इन्हें कैसे पहले खिला दिया। इस पर आपने सबको समझाते हुए कहा कि संतों का अच्युत गोत्र होता है। अच्युत जिसको कोई जान पहचान नहीं सकता, कोई जानता नहीं कि कौन सा गोत्र है, ये होता है साधुओं का। हाँ, उंगली रखा गुरु, संतों की पगत कसती। हाँ, लोगों का कहना था कि इन साधुओं की जाति पाति का कोई पता नहीं, आपने इन्हें कैसे पहले खिला। इस अवसर पर आपने सबको समझाते हुए कहा कि संतों का अच्युत गोत्र होता है और ये विश्व का कल्याण करने वाले होते हैं। अपना कल्याण नहीं करते, पूरे विश्व का कल्याण करने वाले होते। संत धरा धाम पर साक्षात भगवान श्री हरि के प्रतिनिधि होते हैं, अतः उनके पहले प्रसाद ग्रहण कर लेने से आप सबको असंतुष्ट नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की इनकी संत निष्ठा देकर अन्य ब्राह्मण भी प्रसन्न एवं संतुष्ट हुए। आपके यहाँ संत सेवा चल रही थी, सुनकर और भी बहुत से अनामंत्रित संत भी आ गए, बिगर बुलाए आ गए। उनके यहाँ संत आए हैं भाई, चलो क्योंकि आत्मा तार तार से जुड़ जाता है। यहाँ आ पहुँचे। यह देखकर बिरादरी के लोग कहने लगे, अभी आपके घराती और बराती बाकी ही है और आ गए। अगर आप इन आमंत्रित संतों को भोजन करा देंगे तो इनके लिए क्या बचेगा। ये बिना बुलाए आ गए तो इनको खवा दोगे तो बराती तुम्हारे और बिरादरी क्या खाएंगे, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। इस पर आपने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, संतों को खिलाने से कम नहीं पड़ता, सारी पूर्ति राम जी करेंगे। यह कहकर आपने सब संतों को भोजन करा दिया। फिर जब घरातियों बरातियों को खिलाने की बात आई तो आपने पंगत में सबको बैठवा दिया। संतों को तो अपने आप बैठाया और घरातियों और बरातियों को दूसरों से बैठवा दिया, चलो बैठो। और परोसने वाले से परोसने को कहा, अब तुम परोसो। प्रभु कृपा से सभी ने पूर्ण तृप्ति का अनुभव किया, सबने भर भर खाया, घराती बराती सब। और भोजन में किसी भी प्रकार की न्यूनता नहीं आई, किसी चीज की कमी नहीं आई। संत कृपा का ऐसा चमत्कार देकर सब लोग धन्य धन्य कहे।
एक बार की बात है कि श्री कल्याण जी आपने भाई के साथ उत्सव दर्शनार्थ श्री धाम वृंदावन को जा रहे हैं भगवान के दर्शन से। मार्ग में आपने देखा कि एक दुष्ट धनी सारा वगी एक दिन वैष्णव को कुछ पैसों के लिए डांट फटकार रहा। गाड़ी घोड़ा गाड़ी होगी ना सारा वगी के लिए, पैसों के लिए डांट फटकार रहा है, दुख दे रहा है। यह देकर आपको बहुत दुख। आपने केवल उन वैष्णव महाभाग का सारा कर्जा उतार कर उस दुष्ट सारा वगी से मुक्ति दिला, बल्कि उन्हें पर्याप्त धन धान्य देकर सुखी भी कर दिया। वैष्णव को उसको और दुगना दे दी। ऐसे उदार मना थे श्री कल्याण। बोले श्री कल्याण जी महाराज की जय। बोलो वैष्णव संतन की जय। गोविंद में